नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे साथ एक बार फिर से मेरे चैनल पे जिसका नाम है सिद्धार्थ क्लासेस। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा एक और चैनल है जिसको कहते हैं सिद्धार्थ मोटिवेशन वाला। आज का इस वीडियो इसलिए बहुत जबरदस्त होने वाला है क्योंकि इसमें हर जगह इंटरटेनमेंट और हर जगह नॉलेज है। क्योंकि आज मैं आपको मूवीज के कुछ छोटे छोटे क्लिप्स दिखाऊंगा और उससे रिलेटेड आप क्या सीख सकते हैं ये आपको बताऊंगा। तो आइए बात करते हैं एक वेब सीरीज की जिसको हम स्कैम 1992 के नाम से जानते हैं। इसके कुछ बहुत जबरदस्त डायलॉग्स हैं, उसको आप अपने जीवन में उतारिए, 100% सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। और इसके एक एक डायलॉग 1-1 लाख रुपए के हैं। आइए जरा बात करते हैं, आपको दिखाऊंगा पहले डायलॉग्स और उसके बाद हम बात करेंगे कि इस डायलॉग से आप क्या सीख सकते हैं। लोचा लफड़ा और जलेबी फाफड़ा, इसे गुजराती की लाइफ से कोई निकाल नहीं सकता। भाई डायलॉग बाजी ठीक है लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। रिस्क है तो इश्क है। दोस्तों रिस्क है तो इश्क है, यानी कि जब तक कोई व्यक्ति रिस्क से प्रेम नहीं कर लेता, रिस्क अपने जीवन में उतार नहीं लेता और वो रिस्क लेना सीख नहीं जाता, तब तक वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। तो सबसे पहली सीख जो इस वीडियो से आपको मिली वो यही मिली कि आप अपने जीवन में रिस्क लेना सीख लीजिए। जितना जल्दी से जल्दी हो सके रिस्क लीजिए और अपने जीवन को पहले से और प्रबल बनाइए। रिस्क है तो इश्क है। पैसा ही पैसे को खींचता है। लोगों को पता चलना चाहिए कि मेहताज अंबानीज और टाटा से कम नहीं है। लेकिन तू शायद भूल रहा है कि बचपन में शांतिलाल मेहता ने जब तेरी कुंडली दिखाई थी ना, तो पंडित ने बोला था कि तेरी धन राशि पे शनि बहुत भारी है भाई। जब जेब में मनी हो ना तो कुंडली में शनि होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों जब जेब में मनी हो तो सनी होने से भी कोई फायदा नहीं। यानी कि आज की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह धन के ऊपर निर्भर करती है। अगर आपके जेब में भरपूर पैसा है तो आपको किसी के भी सामने झुकने की जरूरत नहीं है। अगर आपके जेब में भरपूर पैसा है तो आपको किसी के भी सामने रुकने की जरूरत नहीं है। अगर आपके जेब में भरपूर पैसा है तो आपको के सामने कोई भी टिक नहीं सकता। तो दोस्तों पैसा कमाएं, जबरदस्त तरीके से कमाएं, लाख 2 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति इकट्ठी करें ताकि शनि कितना भी भारी हो, अगर जेब में मनी है तो फिर आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। आजमा मार्केट मजामा। मार्केट में सबसे बड़ा जोखिम तो जोखिम ना लेने में। एक दिन में इतना तो मार्केट ने सिखा ही दिया। दोस्तों एक दिन में तो इतना मार्केट ने सिखा ही दिया कि जोखिम न लेना ही सबसे बड़ा जोखिम है। फिर से उसी बात पे आता हूं कि अगर आप अपने जीवन में जोखिम लेते हैं, रिस्क लेते हैं और कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, अंधे होकर के रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी रिस्क लीजिए उसको सोच समझ के लीजिए, एक कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। ऐसा कोई रिस्क न लीजिए कि आप बर्बाद हो जाएं। तो दोस्तों रिस्क लेते रहिए और रिस्क न लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। सक्सेस क्या है? फेलियर के बाद का नया चैप्टर। वाह हमारा तारक मेहता, हर्षद मेहता। दोस्तों सक्सेस क्या है? फेलियर के बाद का एक नया चैप्टर। ये नॉलेज बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी बच्चे किसी एग्जामिनेशन में कम मार्क्स पाते हैं, जेईई में उसका सिलेक्शन नहीं होता, नीट में उनका सिलेक्शन नहीं होता, तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और ऐसी कई बार समाचार हमें सुनाई देती है कि बच्चे ने आत्महत्या कर ली है। डरने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत है दोस्तों। तो हमेशा याद रखें कि सक्सेस क्या है? फेलियर के बाद का एक नया चैप्टर। तो जब भी आपके जीवन में फेलियर आए तो अगली बार सक्सेस 100% आपका इंतजार कर रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मेहनत करते रहिए, पीछे हटने की जरूरत नहीं है। तुझे पता है इंडिया में सबसे ज्यादा क्या मैन्युफैक्चर होता है? सीमेंट, स्टील, हीरोज और भगवान। आज का कॉमन आदमी कल का हीरो बन सकता है, आज का हीरो कल का भगवान बन सकता है। क्रिकेटर्स, पॉलिटिशियंस, फिल्म स्टार सब यही करते हैं। एक्चुअली हम इंडियंस को हीरो बनाने में मजा आता है। अगर लोगों को ये लग रहा है कि हर्षद मेहता उनका भविष्य बना सकता है तो उसमें बुरा क्या है? दोस्तों आपको पता है इंडिया में सबसे ज्यादा क्या मैन्युफैक्चर होता है? सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर होते हैं हीरोज। और वही हीरो मेरे वीडियो के थ्रू मैं आपको बनाना चाहता हूं। दोस्तों हमारे देश में केवल हीरोज की पूजा होती है, विराट कोहली की पूजा होती है, हार्दिक पांड्या की पूजा होती है, रोहित शर्मा की पूजा होती है, विनोद कांबली की पूजा नहीं होती है, क्योंकि वो हीरो नहीं है। यानी कि आपको भी अपने जीवन में क्या बनना चाहिए? हीरो बनना चाहिए, ताकतवर बनना चाहिए। और तभी लोग आपके यहां आकर के इकट्ठे हो जाएंगे और कहेंगे ये तो बहुत सक्सेसफुल होने वाला था, मुझे पहले से ही पता था। लेकिन आपको अंदर अंदर सारा खेल पता होगा। तो दोस्तों हीरो बनिए, किसी का नौकर बनने की कोई जरूरत नहीं। अगर लोगों को ये लग रहा है कि हर्षद मेहता उनका भविष्य बना सकता है तो उसमें बुरा क्या है? देख मैं मार्केट में जाके भाषणबाजी करना नहीं चाहता, सीधा लोगों के भरोसे पे खेलना चाहता हूं।
दोस्तों मैं सीधा लोगों के भरोसे पे खेलना चाहता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग है दोस्तों। अगर आपने लोगों का भरोसा जीत लिया तो समझ लीजिए आपने सब कुछ जीत लिया। एक बार आप लोगों के साथ कांटेक्ट बनाएं, लोगों का भरोसा जीते, लोगों को अपने काम से इतना ज्यादा प्रभावित कर दीजिए कि वो आपके दीवाने हो जाएं। उसके बाद देखिए सक्सेस आपके पीछे 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 आपका पीछा करते हुए आपकी तरफ आ जाएगी। तो लोगों के अंदर अपने नाम का विश्वास बनाइए, और वो विश्वास तभी बना सकते हैं जब आप सही काम करेंगे। बॉम्बे में स्टॉक मार्केट की घंटी बजती है ना रोज, उसी के साथ मेरे नाम का डंका भी बजता है। बॉम्बे बॉम्बे यहां सब बदल जाए पर दरिया वही रहे। तो भाई मैं दलाल स्ट्रीट का दरिया हूं, जिसमें दम है आके थोड़ा नमक चख। दोस्तों जब मुंबई में स्टॉक मार्केट की घंटी बजती है तो मेरे नाम का डंका भी बजता है, यानी कि आपके भी नाम का डंका बजना चाहिए। दोस्तों जहां आपका नाम हो जाए वहां लोगों के कान सूज जाएं, ऐसा आपका जलवा होना चाहिए। तो इसके लिए आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, अच्छी डिग्री लेनी पड़ेगी, स्टार्टअप करना पड़ेगा, नाम बनाना पड़ेगा, लोगों के काम आना पड़ेगा, लोगों के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, और इतनी सारी चीजें करने के बाद आपके नाम का डंका एक दिन जरूर बनेगा। और इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे, मुझे गारंटी है, और ये वीडियो पक्का वायरल होने वाला है, ये मुझे पहले से ही पता है। शेयर मार्केट में किस्मत में विश्वास रखते हैं, पर मैं किस्मत में नहीं कीमत में विश्वास रखता हूं। देख मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूं, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। मैं 100 ऐसे लोगों की सेना बनाना चाहता हूं जो अपना 100% देने को तैयार है। फिर अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे। दोस्तों सक्सेस ऐसे ही नहीं मिलता, लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है। मैं 100 लोगों की एक ऐसी सेना बनाना चाहता हूं जो अपना 100% मुझे देने के लिए तैयार हो। इस डायलॉग की गहराई को समझिए। इस डायलॉग में हर्षद कहना चाहते हैं कि वो एक ऐसी टीम खड़ा करना चाहते हैं जो हमेशा उनके साथ रिस्क लेने के लिए तैयार है। और आप सोच करके देखिए, आप किसी कंपनी के CEO हैं और आपके पास 100 ऐसे लोग हैं जो हमेशा आपको दिन रात सपोर्ट करने के लिए तैयार हों, तो आपकी कंपनी का ग्रोथ कोई रोक ही नहीं सकता। तो इसीलिए आप भी अपने साथ लोगों की एक टीम बनाइए, एक टीम बिल्ड करिए और मेहनत करिए। लाला ओल्ड स्कूल हो या न्यू स्कूल, सबके सिलेबस में एक सब्जेक्ट कॉमन होता है, प्रॉफिट, और वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। हर्षद के धंधे की धार पे भरोसा रख, अच्छे अच्छों की कट जाती है इसके सामने। दोस्तों ओल्ड स्कूल हो या न्यू स्कूल हो, सबके सिलेबस में एक सब्जेक्ट कॉमन है, प्रॉफिट, यानी कि फायदा, यानी कि लाभ, यानी कि मुनाफा। दोस्तों हमेशा प्रॉफिट के पीछे भागिए, तब तक जब तक आप अपने आप को बहुत शक्तिशाली ना बना लें। कभी भी आज से लेकर के कसम खाओ कि जब तक मैं सक्सेसफुल नहीं हो जाऊंगा केवल और केवल प्रॉफिट के बारे में ही सोचूंगा। ये प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कम ऑन वन मोर टाइम, क्या विवेक बिंद्रा स्टाइल में, कम ऑन वन मोर टाइम, क्या प्रॉफिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट कमाएं, चाहे वो किसी भी तरह का प्रॉफिट हो, लेकिन लॉस अगर होता है तो ध्यान रखें, एक बार फिर से लंबी छलांग मारें और दोबारा प्रॉफिट पे ध्यान देते रहें। प्रॉफिट ही आपको आगे बढ़ाएगा, लॉस कभी किसी के काम नहीं आता दोस्तों। जब आप प्रॉफिटेबल होंगे तो लोग आपसे जुड़ेंगे, लोग आपके साथ मेहनत करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए अपने आप को हमेशा प्रॉफिट में रखने की कोशिश करें। हर्षद के धंधे की धार पे भरोसा रख, अच्छे अच्छों की कट जाती है इसके सामने। देखो मैं सिगरेट नहीं पीता, और जेब में लाइटर जरूर रखता हूं, धमाका करने के लिए। हर्षद के धंधे की धार पे भरोसा रख, ये डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यानी कि जो भी काम आप कर रहे हैं उस पे आपके साथ काम करने वाले लोगों को भी भरोसा होना चाहिए। अगर उन लोगों को आपके ऊपर भरोसा नहीं है तो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो पहले आपको भरोसा पैदा करना पड़ेगा, और भरोसा पैदा करने के लिए आपको उनके इंटरेस्ट को पूरा करना पड़ेगा। जब आप दूसरों के इंटरेस्ट को पूरा करोगे तभी लोग आपके ऊपर भरोसा करेंगे, और तभी लोग आपके साथ मिलकर के काम करेंगे। आपको अपने प्रॉफिट शेयरिंग में से उनको भी प्रॉफिट देना पड़ेगा जिनको आप अपने साथ कोलैबोरेट करके काम करना चाहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, आप इन वीडियोस को देख करके अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिला हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।
अगर आपको अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे कुछ सीखने के लिए और जानने के लिए मिले। अगले वीडियो में मैं इसके साथ एक और नया वीडियो लेकर के आऊंगा, जिसमें कुछ और मूवीज के डायलॉग्स को मैं एजुकेशन से जोड़ने की कोशिश करूंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहता हूं वो ये है कि कभी भी आप जब मूवीज देखना चाहते हैं या मूवीज देखने जाते हैं तो उसको हमेशा सीखने के लिए देखें, और अपने पेरेंट्स से भी बोलें कि मेरे सर ने बोल रखा है कि मूवीज देखना गलत बात नहीं है अगर आप उससे सीखने के लिए जा रहे हो तो। लेकिन केवल अगर आप उसको एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए लेते हो तो ये बिल्कुल सही नहीं है दोस्तों। तो हमेशा अपने माँ बाप का कहना माने और साथ ही साथ मूवीज से सीखते रहें, ताकि आप अपने लाइफ में ग्रो करते